दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई चल रही है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, तो रूम सेट हो गया, बाहर का रह गया है। तो यहाँ पे बस मैं ये कवर वगैरह झाड़ दूँगी। वैसे तो मैंने चेंज कर दिए थे आके घर से जब आई थी, क्योंकि जब से मैं गई हुई थी तो एक ही पड़े थे। और आजकल आपको पता ही है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही, तो इस वजह से मैंने ये चेंज कर दिए थे अगले दिन ही। तो यहाँ पे मैं इनको अच्छे से झाड़ के बिछा रही। अब तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, बल्कि मैं विंडो और ऊपर जो जाल वगैरह वो सारा अच्छे से कवर करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही। वो इसलिए आ रही क्योंकि जो रोड है ना हमारी, वो बनने लग रही, वो मतलब फाड़ रखी। और वहाँ से बाहर से बहुत मिट्टी आती है। एक तो रोड तोड़ने लग रही है, और दूसरा ऊपर से हवा चलती है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से घर में बहुत मिट्टी मिट्टी आती है। सारी चीज़ों को कितना ही झाड़ पोंछ लूँ, लेकिन फिर भी हर घर मतलब पूरे ही घर में मिट्टी मिट्टी रहती है। बार बार झाड़ू भी लगाती रहती हूँ। और आजकल मतलब आंटी को भी रोज़ ही धोना पड़ता है, क्योंकि पोछे से ना वो साफ़ नहीं होती मिट्टी। फिर पानी डाल के ही धोना पड़ा है। बिल्कुल मतलब रोड गली जो बाहर वाली वही फटी हुई है, पूरी गली में मिट्टी रेता हो रहा। और एक तो फाड़ने से वैसा आती है, और एक आते जाते हैं तब पैरों पे लग के भी आती है। तो इस वजह से ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा। तो आजकल जो सफाई का काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसी वजह से। बल्कि जाल जूल तो मैंने पूरा ढक ही रखा, पहले से ही ढक रखा इन्होंने। वहाँ से भी हवा में मिट्टी आती है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से। तो यहाँ देखिए मैंने झाड़ पोंछ दिया, और आंटी अब धोने लगी है फर्श। मैंने जैसे बताया कि रोज़ ही धोना पड़ता है बाहर का, तब जाके पोछा लगता है। और यहाँ पे मैंने झाड़ पोंछ के फिर जो टेबल है हमारी वो कर दिया है साफ़। और इंदू देखिए ये आई है, डॉक्टर के यहाँ गई थी, ये सुबह ही गई थी टेस्ट करवाने के लिए अपने, क्योंकि इसकी तबीयत हो रही है ख़राब। और इसको फिर डॉक्टर ने टेस्ट लिखे थे खाली पेट, तो ये वहाँ पे गई थी कराने के लिए। तो टेस्ट वगैरह करा के आई है अभी। और देख लो मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। वीकनेस तो हो ही रही है, इसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और बस डॉक्टर ने यही बोला कि टेस्ट वगैरह करवाओ, देखते हैं रिपोर्ट में क्या आएगा। तो टेस्ट ही करवा के आई है वो भी। तो मैं वही पूछ रही इससे, मैंने कहा हो गए क्या, या क्या बताया डॉक्टर ने। तो कह रही कि टेस्ट तो हो गए, रिपोर्ट हमारी शाम के टाइम आएगी। तो बस ऐसे ही झाड़ साफ़ सफाई का काम तो सारा मेरा हो गया था, बस आंटी कर ही रही थी। तो फिर मैं और इंदू दोनों अंदर बैठ गए थे। मैंने पहले थोड़ा सा कपड़ा वगैरह मारा सारे बेड बूड पे, टेबल पे, मिट्टी की वजह से, मैं कहा जिससे कि अच्छे से सफाई हो जाए। तो उसके बाद फिर बस हम दोनों बहनें अंदर बैठ गए थे, चाय वगैरह पी उसने भी मैंने भी, क्योंकि वो सुबह ही खाली पेट ही चली गई थी। और काफ़ी देर बैठे रहे, बातें करो गए, वो ही है दोनों बस एक दूसरे के साथ टाइम बिता लेते हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोपहर का टाइम हो गया, 12 बज चुके हैं, और अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। बच्चे दोनों स्कूल गए हुए, और गुड्डू के पापा आज गए ऑफिस, काफ़ी दिन बाद गए। उस दिन से मैं आई, आज ही गए मेरे सामने तो। और कल भी कह रहे थे, कल भी मैंने लंच वगैरह उनका पैक कर दिया था, बट वो कल जा नहीं सके क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। और आज भी मैं लेट ही गए, 11 बजे से वे। फिर इंदू आई हुई थी मेरे पास, तो मैं कहने लगे चल तेरे पास इंदू है, फिर बच्चे आ जाएंगे तो मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी वजह से नहीं जा पाते, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। और फिर अकेले थोड़ा सा मैं कहते हैं कि तू ज़्यादा टेंशन ले लगी अकेले में, फिर तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इस वजह से। तो अभी अभी इंदू गई उधर, बस अब मैं भी जाऊँ ईशु को लेने के लिए, या तो मैं जाऊँगी या फिर कन्हैया को बोलूँगी, क्योंकि आज ईशु का है हाफ डे। तो मैं सोच रही जब तक वो आएगी तो कुछ खाना बना दूँ उसके लिए, उसके क्या मतलब सबके ही लिए। बल्कि आज गुड्डू के पापा लंच भी नहीं लेकर गए, सुबह तो उनका कैंसिल हो गया था जाना। सब्जी वगैरह मैंने बनाई रखी थी, लेकिन वे ना कर रहे थे कि नहीं जाऊँगा नहीं, कि तू अकेली।
फिर इंदु आ गई थी मेरे पास, तो फिर मैं इसलिए चले गए, फिर लेकर नहीं गए लंच। मैंने बोला भी था कि आटा रखा, रोटी सेक दूंगी, ना कर दी थी। तो फिर अभी मैं सोच रही चलो मैं खाना बना लूँ, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे फिर। आज 30 डेट है, 30 अप्रैल, तो आज हाफ डे है ईशू का। गुड्डू तो शायद अपने टाइम पे ही आएगी जिस टाइम आती है। तो अभी मैं दाल चावल सोच रही कि दाल चावल बना लूँ। और दाल आज मैं बनाऊंगी ये साबुत मसूर वाली। कल मैंने राशन मंगाया था, राशन सारा ख़त्म हो रहा था, तो फिर मैंने ये वाली दाल मंगाई थी। मैं कहा चलो ये बना लेती हूँ, देखती हूँ कैसी निकलेगी ये। बल्कि मैंने खोली भी नहीं, अब खोल लूँगी। तो अभी बस मैं दाल चावल बना लेती हूँ, फिर जब तक उसका टाइम हो जाएगा फिर कन्हैया से पूछूंगी फ़ोन करके, अगर उसका टाइम होगा तो वो ले आएंगे, ईशू को वो ले आएगा, वरना तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा उसको लेने। तो देखूंगी थोड़ी देर में कॉल करके, अभी जब तक मैं खाना तैयार कर लूँ। बाकी आज मैंने कपड़े बंद धोया, आज थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई सी करी, सेटिंग सी। बहुत ज़्यादा फैल सी रहा था इधर उधर सामान, थोड़ा सा जैसा फोल्डिंग वगैरह बिछाने में भी दिक्कत हो रही थी अंदर, जैसा सोफे वगैरह थे, इस वजह से। तो फिर आज मैंने उसी में करी है। और शाम को फिर बच्चों की यूनिफॉर्म भी हो जाती है कि अब पसीने में हो जाएगा ना, तो रोज़ ही धोनी पड़े। तो फिर मैंने सोचा चल मैं शाम को धो लूँगी। तो अभी मैं बस खाना बना लेती हूँ। यहाँ देखिए जी, मैंने दाल बना दी है और इसमें तड़का लगा दिया था। साबुत मसूर की दाल बनाई और चावल भी बनाए, रख के अभी निचोड़ दिया। और अब मैं जा रही ईशू को लेने, क्योंकि कन्हैया का टाइम नहीं है। कन्हैया शॉप पे अकेला, तो उसका भी टाइम नहीं लगेगा लाने का। तो अभी मैंने उससे पूछा, तो वो कह रहा कि भाभी मैं फ्री नहीं हूँ, मतलब अकेला ही हूँ दुकान पे, भैया कहीं जा रहे होंगे, तो इसलिए मैं ही जा रही हूँ लेने के लिए ईशू को। और लेके आऊँगी, फिर आके मैं बस रोटी सेकूँगी, दाल चावल तो बन ही गए। तो चलती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं ईशू को लेके आ चुकी हूँ और आने के बाद मैंने खाना भी बना दिया। रोटी रह रही थी सेकनी और वो भी सेक दी है। खाना तैयार हो गया, मैं इसको दे दूँ। गुड्डू भी आने वाली, बस मैं जब गुड्डू आ जाएगी तो खाऊँगी। और यहाँ मैंने आज दाल बनाई है वाली, ये साबुत मसूर वाली होती है ना, ये वाली। ये आज कल राशन में मंगाई थी। तो ईशू को लग रही भूख, दे दूँ खाना? सब भूख लग रही है ना। कल ना वहाँ गई थी एकेडमी प्योर के खेलने के लिए, और इसके कल ये कड़की वहाँ पे खेली ज़्यादा, फर्स्ट डे था इसका। और इसकी टांगें दुख रही कल से। रात भी इसका मसाज वगैरह करी, तेल की मालिश करी थी टांगों पे, और अब भी कह रही कि टांगें दुख रही। मैं कहा चल खाना खा के थोड़ी देर सो जाएगी, रेस्ट मिलेगा, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं बच्चे, रात को लेट सोते हैं। तो फिर मैं कहा चल अभी खाना खा के सो जाइए थोड़ी देर है। कह रही मम्मी टांगें दुख रही। वो जब खेलते नहीं रोज, फिर ज़्यादा खेलते हैं एक साथ तो हो जाता है ऐसे ही। तो अगर कंटिन्यू जाएगी तो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं भेजूँगी क्योंकि गर्मी ज़्यादा बहुत है। और अभी फिर इसके एग्ज़ाम वगैरह भी है, बाद में देखती हूँ, अभी नहीं भेजने की इसको मैं। इसको तो लग रही कि मुझे भी जाना है एकेडमी वो खेलने के लिए। तो दे दूँ बेटा खाना, दाल चावल दे दूँ? ठीक। तो यहाँ अब है देखिए शाम का टाइम, और शाम को दोपहर का खाना खा के तो मैं लेट गई थी, क्योंकि जैसे मैं बता रही थी मतलब ज़्यादा मेरे से काम नहीं हो पाता। थोड़ा जैसा ईशू को लेकर आई, फिर आकर खाना बनाया तो थोड़ा थक सी गई थी। तो बच्चे भी दोनों आ गए थे, गुड्डू भी आ गई थी, तो बस हम खाना खा कर लेट गए थे। तो अभी शाम का टाइम में लगभग 4 बज गए थे। तो मैंने 4 बजे उठ के फिर बर्तन धोए अपने, वरना तो आपने देखा भी होगा मैं कभी भी अपने बर्तन वगैरह छोड़ के नहीं पड़ती मेरे से, मतलब मैं साथ साथ ही करती हूँ। लेकिन अब ना मेरी हिम्मत नहीं पड़ती काम करने की, ज़बरदस्ती सी करती हूँ। फिर भी बस ये सोच लेती हूँ, मैं कहा चलो कोई नहीं थोड़ी देर में कर लूँगी। तो इसी तरीके से धीरे धीरे ही कर ली। तो यहाँ मैंने अपने जो खाने के बर्तन थे दोपहर के, वो सारे धो दिए, किचन अपनी साफ़ करी। दोपहर में मैंने बस खाना बना के खा के लेट ही गई थी ऐसे ही सारा छोड़ के। और फिर सब नहीं खाया था, मान लो कन्हैया भी, मैं भी, बच्चे भी दोनों, बल्कि गुड्डू के पापा तो थे नहीं, आज मैं ऑफिस गए थे। और इधर देखे फिर मैंने मशीन लगा दी थी, बर्तन मांजने से पहले ही लगा दी थी, तो एक बार के धुल भी गए और अब मैं निकाल रही।
और आज ये मशीन देखे मैंने इधर लगाई है, वो इसलिए क्योंकि उधर ना जहाँ पे रोज़ लगाती हूँ तो पानी सारा बाहर गली में जा रहा था, और गली फट रही तो पूरा कीचड़ सा हो रहा था। तो इस वजह से फिर मैं कहीं और बोर्ड मुझे मिला नहीं, तो मैंने फिर ये फ्रिज वाले बोर्ड में लगाई ला के। जो उधर पहले लगाती थी मोटर के पास, तो वो भी स्विच चला नहीं, काफ़ी देर लगी मुझे उसे सेट करने में, तब जाके फिर वो मशीन लगी। तो खैर जी कपड़े मेरे धुल गए थे, और धुलते धुलते ही दीदी यार आ गई थी एक, वे आपने देखी भी होंगी, जो मनी माजरे वाली दीदी है, तो वे भी आए थे, दोनों मेरे से मिलने के लिए आए मेरे पास। मुझे बहुत समझाया उन्होंने, तो फिर वे चले गए। बाकी मैंने वीडियो वगैरह कोई शूट नहीं करी, तो फिर वे चले गए। उसके बाद ही फिर मैंने कपड़े निचोड़े, कुछ गुड्डू ने निचोड़ लिए थे उससे पहले, और बेडशीट वगैरह फिर मैंने मशीन में ही निचोड़ ली थी। तो यहाँ कपड़े कुपड़े फैला के आके सारे काम करके कपड़ों का तो मैं आ गई थी नीचे। तो बच्चे देखे दोनों लग रहे हैं ये मैंगो शेक बनाने में, कह रहे थे कि मम्मा मैंगो शेक बनाना। मैं कहा चलो बना लो। तो ये पूछ भी रहे मुझे कि कैसे कैसे बनाना, तो मैं बता रही हूँ कैसे बना लो। तो सभी के लिए बनाएंगे, बल्कि इसके पापा भी आ गए थे ऑफिस से, जब वे दीदी यार आई थी तभी आ गए थे उनके सामने ही। तो उनके साथ भी बैठे रहे, मैं काफ़ी देर बातें करी, मैं भी बैठी रही। तो फिर बस यहाँ पे मैंगो शेक बना दिया देखे बच्चों ने, और हमें भी दिया, सबको भी। कन्हैया को भी हाँ आ गया था, वो भी उसे बोल दिया था कि चाचू आ जाओ, तो वो भी। तो देखिए जी अभी धीरे धीरे इसी तरीके से कट रहा टाइम। कोशिश कर रही हूँ सारे काम को करने की। अभी थोड़ा सा बस शरीर भी साथ नहीं दे रहा और मन भी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं अपने आप देख रही, क्योंकि अभी थोड़ा सा मन परेशान ही है। धीरे धीरे टाइम लगेगा सब चीज़ों को करने में, बस यही देख रही, बच्चों की तरफ भी देखना, बच्चों को भी। और बच्चे भी मेरी बहुत हेल्प कराते हैं सारी चीज़ में। गुड्डू तो हर काम सोचती है कि मम्मा ना करे मैं करूं, लेकिन मुझे भी लगता है कि नहीं अभी उसका पढ़ने का टाइम है। उसे भी उसने जब मैं थी नहीं बहुत सारा काम संभाला, और अभी स्कूल वगैरह भी ना जा नहीं पाई वो उस टाइम कंटिन्यू, लेकिन अभी मैं सोच रही कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इस बार 12th है उसकी, तो वही है, सब कुछ देखना पड़ा है अपने आप को छोड़ के, अपने बच्चों का, परिवार का, सबका ही देखना। तो वही मैं देख रही हूँ। तो बस जी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।